बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले एक शख्स का तज़किरा करेंगे। अल्लाह ताला को ऐसा कौन सा अमल पसंद आया जिसकी वजह से उसकी कब्र खुशबू से महक रही थी। मैं हूं आसिफ जमाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफ़ी वॉइस टीवी। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, एक मरतबा एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हो गया। उसके घर वालों और उसके रिश्तेदारों को उसकी खबर तक ना थी, जिसकी वजह से उसको दफनाने का और गुस्ल का सारा निज़ाम गांव वालों ने किया। गांव वालों ने नमाज जनाजा का ऐलान किया और उस शख्स को लेकर कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा की। दोस्तों, हम ये बात भी बखूबी जानते हैं कि अक्सर कब्रें पुरानी हो जाती हैं और उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। दोस्तों, उस शख्स की कब्र भी एक कदीम कब्र के साथ खोद दी गई। खुदाई के दौरान पुरानी कब्र कमज़ोर हो जाती है और ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से उसमें से मुर्दे के पाँव नज़र आने लगते हैं। लोगों की नज़र उस कब्र पर पड़ी और लोग ये देखकर खुश हो गए, क्योंकि उस कब्र में गुलाब के ताज़ा फूल खिल रहे थे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। दोस्तों, क्योंकि वो कब्र कदीम थी और तकरीबन आधी कब्र खुल चुकी थी, तो गांव वालों ने फैसला किया कि इस कब्र को दोबारा तामीर किया जाए। जब वो लोग कब्र के करीब गए और गौर से देखा तो पता चला कि उस मुर्दे का जिस्म पुरानी कब्र होने के बावजूद भी सही सलामत है, कफन भी साफ शिफाफ है। गांव वालों को तजस्सुस होने लगा और वो लोग उस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उसने ज़िंदगी में कौन से ऐसे नेक आमाल किए हैं कि जिसका सिला इसको मरने के बाद भी आज तक मिल रहा है। गांव वालों ने उसकी कब्र दोबारा से बंद कर दी और मैयत को भी साथ कब्र में खोद कर दफन कर दिया। उसके बाद लोग उस नेक आमाल करने वाले मुर्दे के घर वालों को तलाश करते हैं और कई रोज़ के बाद उनको उस घर वालों का पता चल जाता है। बाहमी मशवरे के बाद कुछ लोग घर जाते हैं, मगर घर को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ किसी का क़याम होगा। घर भी बहुत पुराना लग रहा था। दस्तक के बाद घर से कमज़ोर सी आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि एक कमज़ोर दुबली पतली सी और बड़ी उम्र की औरत मुकीम है। फिर लोग उसके पास बैठकर उस मुर्दे के बारे में सवाल करते हैं कि फ़लाँ कब्रिस्तान में फ़लाँ जगह एक कब्र है और हमें ये बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है। चंद रोज़ कबल एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसकी कब्र की खुदाई के दौरान उस कदीम कब्र के अंदर मुर्दे को देखा, जिसकी कब्र गुलाब की खुशबू से महक रही थी और जिस्म भी सही सलामत था। ये सब बताने के बाद वो लोग पूछने लगे, उसका कफन अभी तक मैला नहीं हुआ था। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो शख्स कौन था और उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, उसने कौन से ऐसे नेक आमाल किए जिसका उसको सिला मिल रहा है। ये सब सुनने के बाद वो औरत कुछ देर खामोश रही, फिर बताया कि वो मेरे शोहर की कब्र है और मेरे शोहर को जवानी में ही इंतकाल हो गया था। क्योंकि मेरी यादाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है तो इसी वजह से ज़्यादा कुछ याद नहीं। मुझे बस उनका इतना अमल अच्छी तरह से अभी तक भी याद है। मेरे शोहर को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता था। जब वो सुबह फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाते तो वो देखते कि लोग नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत के लिए वहीं बैठ जाते और मेरे शोहर आंखें नम करके घर वापस आ जाते और कुरान मजीद को आकर चूमते और कहते कि ए अल्लाह, मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। उसके बाद वो घर में रखे कुरान मजीद को अदब से चूम कर सीने से लगाते और साथ साथ कहते, ए अल्लाह, तूने इस किताब में जो भी कहा है बेशक वो हक है, तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब भी यकीनन सच्ची है। और उसकी आयात खोलते और उस पर हाथ फेरते और रोते रहते। कुरान मजीद से मोहब्बत दर हकीकत अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उससे ताल्लुक़ जोड़ना दरअसल अल्लाह ताला तक रसाई पाना है। ये काम मेरा शोहर रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद पाबंदी से किया करता था और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को यही अमल पसंद आ गया। दोस्तों, इस वाक़ये को सुनाने का मकसद ये था कि अगर आप भी इल्म हासिल नहीं कर सकते, कम से कम बुराई की तरफ मत जाएं और उस अच्छाई को याद करते रहें। अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन लेगा और इसी के सदके अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला से आला मकाम देगा, आपकी कब्र में सुकून होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को दूसरे भाइयों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।